पूरा फर्स्ट वाला पार्ट? इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? लेट सर मी वो नो। कुछ मिला नहीं, वो कहाँ पे अपलोडेड है। मैं पूछ लूंगा इनसे कि कहाँ पे मैंने अपलोडेड है। अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स डे 1 के नाम से हाँ पीडीएफ वो पढ़ लिया, होगा। वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। हाँ, इजी होगा वो, आसानी से समझना। क्या होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यूज होता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? अब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, सो विल कवर अप दी सेंट्रल टेंडेंसी, और जो कि बहुत इजी था। आपने मीन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आपने देखा होगा, ट्रेंड मीन और वेटेड मीन को। उसके अलावा जो आपका हमने और क्या स्टडी किया था, हमने मोड स्टडी किया था, मीडियन स्टडी किया था। इन चीजों पे हमने ज्यादा कंसंट्रेट किया था, बिकॉज कोई भी डेटा आपका आता है, कुछ भी आता है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, सो वी नीड टू फाइंड आउट सम फ्यू थिंग्स, ठीक है? जब भी डेटा आएगा तो आप उसके एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जब भी आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम डेटा निकालोगे कि मैक्सिमम डेटा क्या है, मिनिमम डेटा क्या है, ठीक है? टोटल काउंट ऑफ नंबर्स आप उसका आइडेंटिफाई करते हो। हमारे पास पैंडास में डायरेक्ट डिस्क्राइब का एक ऑप्शन होता है, जिससे हम ये सारी डिटेल वन टाइम में गैदर कर सकते हैं, ठीक है? बट हमारे पास कुछ और चीजें भी होती है। हालांकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पर जो मैंने प्रीवियसली आपको डिस्क्रिब किया था, दैट इज सफिशिएंट। बट बट रियल टाइम पे अगर हम बात करें तो हम बहुत सारे एंगल्स पे उन सब चीजों को देखते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएंस। एग्जैक्टली डेटा कितना स्प्रेड है, डेटा कितना डिस्पर्शन में है, वो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है? मैक्सिमम डेटा निकालना, मिनिमम डेटा निकालने से हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि इस डेटा में क्या चीज ज्यादा है, क्या कम है। बट ये डेटा कितना स्प्रेड आउट है, स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे एक सेशन चल रहा है और उस सेशन में 100+ स्टूडेंट है, 100+ स्टूडेंट है। जो 100+ स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, कुछ स्टूडेंट है दे आर द एवरेज स्टूडेंट्स। सो कंपनीज के अंदर भी अब जब हम टीम मैनेजमेंट पर बात करते हैं, जब हमारी टीम काम कर रही होती है, हाउ वी डिवाइड दी जो वो बोलते हैं ना इंसेंटिव्स, या जो भी चीजें आती है हमारे को कंपनी से, हम लोग वेरिएबल जो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं? वी आर लुकिंग फॉर दैट हु इज द टॉप परफॉर्मर्स। तो हम वो टॉप परफॉर्मर्स अलग रखते हैं, और जो हमारे एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं उसके बेसिस पर हम हमारी ओवरऑल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, ओवरऑल रेटिंग निकलती है टीम की, ठीक है? बट हम टॉप परफॉर्मर्स भी ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करते कि किसी, जैसे सपोज महित का यूटिलाइजेशन टाइम। सो एवरी कंपनी इज वेरी वरी अबाउट द एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन, कितनी देर काम कर रहे हैं, ठीक है? सो सपोज महित का यूटिलाइजेशन टाइम 98% है, वहीं पर अगर हम बात करें प्रियांशी का यूटिलाइजेशन टाइम 64% है। सो हम जजमेंट नहीं दे सकते कि महित ज्यादा काम करता है, प्रियांशी कम काम करती है। तो वी कैन अंडरस्टैंड, इसी में काफी सारे फॉर्मेशन होते हैं जो हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी और समझाऊंगा, डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हम हर किसी को टॉपर कंसिडर नहीं करते, हम पहले नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज करने के बाद वी कैन आइडेंटिफाई हु इज द टॉप परफॉर्मर। तो डेटा कभी भी डायरेक्टली नहीं चलता, जो पहले पढ़ाया था, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डेटा कितना प्रोसेस हो रहा है और कितना प्रोसेस नहीं हो रहा है, ओके? सो लेट्स सी, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, दीज आर द टॉपिक्स जो डेटा नॉर्मलाइजेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे और डेटा की अंडरस्टैंडिंग में और थोड़ा डीप डाइव करेंगे। वो है वेरिएंस। वेरिएशन इन स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू शो हाउ डेटा इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब पता है? एनीवन? स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट तो वो, हाँ, स्प्रेड आउट भी हो सकता है कोई एग्जांपल के साथ में।
सो देखो, आप जब भी मशीन लर्निंग वाले पार्ट पे बात करो या स्टैटिस्टिक्स या डेटा एनालिटिकल बेसिस पे बात करोगे, इंटरव्यू में यू नीड टू गिव सम एग्जांपल्स। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, दैट इज अ सिंगल वर्ड। और इफ आई नो दिस वर्ड्स, तो मैंने इसलिए हामी वर्दी के हाँ ठीक है इसको कंसिडर करा जा सकता है, बट यू नीड टू प्लेस सम एग्जांपल, कोई रियल टाइम एग्जांपल प्लेस करो, ट्राई करो। हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ जी, नहीं, ओके चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दैट एग्जांपल इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जॉब स्विच करनी, सपोज, ठीक है। एज पर द एक्सपीरियंस, जो मेरा जॉब प्रोफाइल भी है, ठीक है, सपोज एनालिटिक्स में मैं अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियरिंग में अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट कि एक एमएनसी कंपनी और एक स्टार्टअप कंपनीज के सैलरी पैकेजेस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सो हमने एक चीज देखा, हमने दो कैटेगरी बनाई कंपनी, जैसे एक एमएनसी कंपनीज की कैटेगरीज बनाई, एक स्टार्टअप कंपनीज की कैटेगरी बनाई, ठीक है। अब हमने देखा कि एमएनसी कंपनी की जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर हमने एक चीज आइडेंटिफाई करी कि द सैलरी विल बी द योर एनुअल पैकेज विल बी द 20 लाख, 24 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 25, 26 लाख, समथिंग इस टाइप का लेवल ऑफ पैकेजेस उसमें मिल रहे हैं। तो जो मैंने आपको एक रेंज बताई कि कंपनी के अंदर कैसे पैकेजेस मिल रहे हैं, 22, 21, 22.5, 23, 24, 25 इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे जो बंदा, इफ यू आर वर्किंग इन दी एमएनसी, दैट इज योर नॉर्मल पैकेज। और नॉर्मल पैकेज पर मैंने देखा कि मेरे को एमएनसी में ये नॉर्मल पैकेज मिल रहा है, और इस नॉर्मल पैकेज में मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी कि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी एमएनसी में। सो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वर्क वर्क एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होगा कि पैकेजेस में डिफरेंशिएशन नहीं है ज्यादा। जैसे कि अभी महित ने आंसर दिया था, आई थिंक सो, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है किसने आंसर दिया था, कि स्प्रेड का मतलब होता है, ये स्प्रेड होता है, डिस्पर्शन मीन्स होता है स्प्रेड। अगर आप स्टैट्स में मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ रहे हो वर्ड्स के, आपको बहुत आसानी से इनके कैलकुलेशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग्स का गेम है। मैथमेटिक्स का गेम तो रहेगा ही रहेगा, बट मीनिंग्स भी आपको समझ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे क्या वेरिएशन ज्यादा नहीं आ रहा, तो इसको इस टाइप के उसको बोलते हैं लो डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? लो डिस्पर्शन, यानी कि स्प्रेड की एवरेजली सैलरी जो है वो 20 से 26 लाख के बीच में फ्लो कर रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लो डिस्पर्शन की एवरेज फॉर्मेट आपका इतना सर ही आपकी आ रहा है। वॉइस बहुत मतलब अगर ब्रेक मैं हो रही है। 22, अभी सही आ रही है? यस सर, अभी तो सही है बट बीच बीच में ज्यादा ब्रेक हो जाती है। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अभी सही आ रही है वॉइस? यस सर, अब सही है। सही ना? ठीक। सो एग्जैक्टली क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड व्हाट? लो डिस्पर्शन। मतलब आपका जो
सैलरी पैकेज था वो एवरेजली इसी के नियर बाय आ रहा है। जैसे हम कोई कभी हमसे पूछता है व्हाट इज सैलरी पैकेज ऑफ फ्रैक्शन डेटा इंजीनियरिंग पर्सन, सो हम उसको बोलते हैं कि एवरेजली इट्स काइंड ऑफ 12 टू इस बिल्कुल स्टैंडर्ड पैकेज, इसके अलावा कोई पैकेज नहीं है। तो सपोज उसने बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यूज दिए एंड उन्होंने क्या करा, सैलरी पैकेज को एक एनालिटिकल रिपोर्ट में कन्वर्ट करा और उससे एक निकाला कि हमारी सैलरी कितनी वेरी कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि उसको जितने पैकेजेस मिले वो 10 से 15 के बीच में मिले, तो एवरेजली सपोज उसका 12.5-13 के आसपास आएगा एवरेज पैकेज। तो हमने एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रखा कि इसमें क्या है, लो डिस्पर्शन है। इस वर्ड को समझना, स्टैंडर्ड डिवीजन में वैल्यूज आती है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच वैल्यू मीनिंग इज लो डिस्पर्शन, किसका मीनिंग हाई डिस्पर्शन है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लो डिस्पर्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, डेटा ज्यादा वेरी नहीं करेगा तो आपका ज्यादा सिनारियो मूवमेंट इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लो डिस्पर्शन, मतलब एवरेज फॉर्मेट पे डेटा का घूमना। अब हमने दूसरा एक सिनारियो लेते हैं, हमने सिनारियो लिया स्टार्टअप कंपनीज का। तो एक स्टार्टअप कंपनी आपको 12 लाख का पैकेज दे रही है और एक स्टार्टअप कंपनी आपको 40 लाख का पैकेज दे रही है और एक स्टार्टअप कंपनी आपको 28 लाख का पैकेज दे रही है। तो एवरेजली आप वेरी इसको निकालोगे सिनेरियोस तो यू कैन अंडरस्टैंड इसका एवरेज बहुत ज्यादा आता है। ऐसे केसेस में क्या होता है, एवरेज बहुत ज्यादा आता है कभी कभी। और इसमें क्या होता है कि एवरेज अगर ज्यादा आ रहा है तो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं कि अगर एवरेज ज्यादा आ रहा है तो उसे एक जनरल आइडिया लगा सकते हो अपने डेटा के अंदर कि यार एवरेज बहुत ज्यादा आ रहा है, एज पर द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के नियर बाय से बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर एवरेज मैक्सिमम वैल्यूज के बहुत ज्यादा नियर बाय जा रहा है इसका मतलब डेटा बहुत ज्यादा डिस्पर्ड है। निकालने के तरीके अलग होते हैं बट दिस इज काइंड ऑफ थिंग, आप जब काम करते हो ना डेटा के ऊपर, दैट्स योर एक्सपीरियंस। आप ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक मोड पर भी ले सकते हो, आपको वेरिएंस अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी एक जनरल आइडिया लगेगा लेकिन आप पूरे तरीके से सेम मोड पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसका एवरेज निकालोगे तो सपोज इसका एवरेज बहुत ज्यादा आएगा, सपोज इसका एवरेज आ रहा है 20 से 25 लाख रुपए। तो एग्जैक्टली हमने देखा कि भाई एक सैलरी बहुत ज्यादा डिप है, एक सैलरी बहुत ज्यादा हाई है, इनमें वेरिएशंस बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है। इसी को बोलते हैं हम क्या, हाई डिस्पर्शन। आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, मतलब हम जब इंटरव्यूज वगैरह देता हूँ तो इफ आई एम आस्किंग अबाउट द हाउ, तो हम उसमें ये चीज डिस्कस करते हैं हाई डिस्पर्शन और लो डिस्पर्शन क्या होता है। ओके, क्लियर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको भेज दूंगा हाई डिस्पर्शन और लो डिस्पर्शन के, कि आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें मैंने कुछ चीजें उसमें ऑलरेडी डाल रखी है। अब इनको आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। उसमें ब्लू वाले, उसमें जो हेडर डाला हुआ है इनका थोड़ा सा गलत डल गया, उसको वेरिएंस बोलना है, ओ सॉरी वेरिएशन बोलना है, वेरिएंस डल गया था मेरे से। तो इसमें 3 मेजर्स होते हैं, एक होता है रेंज, एक होता है क्वार्टाइल, एक होता है वेरिएंस। ठीक है, वन इज रेंज, अनदर वन इज क्वार्टाइल एंड द थर्ड वन इज व्हाट, वेरिएंस। हम 3 चीजों पर बात करेंगे। चेंज करो स्लाइड, गुड। सो रेंज, एक्सेल पढ़ा है आप लोगों ने सभी ने, यस सर। एक्सेल पढ़ा है ना। रेंज क्या करता है, रेंज क्या होती है एग्जैक्टली, रेंज इज व्हाट, रेंज बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा क्या रेंज है इस चीज की, तो आप बोलोगे 100 से 60 के बीच में, तो मतलब 40, दिस इज द रेंज, मतलब 1 to 40 के बीच में इसकी रेंज रहेगी। सो दिस इज अ पॉइंट की हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यूज की उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज इज वेरी सिंपल,
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का आपका डेटा आप बता रहे हो इस रेंज के अंदर आता है, जैसे मैंने बोला 1 to 40 के बीच में या 60 to 100 के बीच में। तो ये जो सिनेरियोज मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। ये हर कोई समझ लेता है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, परसेंटेज पता है सबको? परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस पता है? यस, आज शुभम नहीं है ना? ओके, शुभम का नाम मैंने इसलिए लिया, शुभम इज डूइंग एमबीए। सो एमबीए जब एंट्रेंस एग्जाम आप पास देते हो और प्लीज कंफर्म, ये वॉइस आ रही है आपको? वॉइस सर हेलो बड़ी अनक्लियर आ रही है। हेलो हेलो वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, प्लीज कंफर्म गाइस, देन वी मूव फॉरवर्ड। ब्रेक हो रही है अभी सही आ रही है? सर, जब पढ़ाते हो तो ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अभी मतलब अभी सही आ रही है ना? मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, तो अगर बीच में कट होती है प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके, ओके सर। सो आज थोड़ा सा इशू रहेगा बिकॉज आई एम आउटसाइड, सो मैं घर पे नहीं हूँ, सो आई एम नॉट इन माय वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन, सो दैट्स व्हाई मैं मोबाइल नेटवर्क पे हूँ और ट्रैवल में हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज एंड परसेंटाइल। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। परसेंटेज क्या होता है? एनी? हाँ जी, आंसर दो यार, थोड़ा थोड़ा आंसर दोगे मुझे भी मजा आएगा बढ़ाने में। एक परसेंटाइल और परसेंटेज, हाँ बताओ एक बताओ। चीज़ थी, मतलब वो जेई के टाइम पे एक चीज़ वो हुई थी वायरल, हम्म, कि बेसिकली परसेंटेज एक बच्चे की परफॉर्मेंस थी, और परसेंटाइल अगर किसी की 99 परसेंटाइल है, सो वो 99% जो बच्चे हैं उनके साथ उसकी सिमिलर सी है, ऐसा कुछ था। करेक्ट। सो मैं एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल लिया आपने। देखो, परसेंटेज शोइंग योर परफॉर्मेंस। सो सपोज आपके 450 मार्क्स है आउट ऑफ 500, ठीक है? 450 मार्क्स है आउट ऑफ 500, तो आपके परसेंटेज बने अप्रोक्सीमेटली 90 91 के आसपास, ठीक है? तो दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। पहला एग्जांपल जो अभी इन्होंने समझाया। अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया जेडब्ल्यू मेंस का, और दूसरा मैं अगर एग्जांपल लूं स्टैंडर्डली, हम लोग अभी आजकल जो एग्जांपल लेते हैं दैट इज कैट स्कोर, ठीक है? कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन एबिलिटी टेस्ट एमबीए के लिए, कैट। तो कैट के स्कोर में क्या होता है कि 10 लाख स्टूडेंट बैठे हैं सपोज, तो 10 लाख स्टूडेंट के परसेंटेज के बेसिस पे तो एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? So MBA college is doing what? They are calculating, they are rely on the percentile. अब जैसे सपोज 10,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, ओके, 90, और सपोज शुभम का स्कोर आया 90 परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज, क्या आया? 90 परसेंटाइल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल? सो you are the better than 90% of student। मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, मैंने पहले क्या बोला? यू आर परफॉर्मिंग 90% गुड, और अब मैं परसेंटाइल के केस में क्या बोल रहा हूँ? यू आर बेटर देन 90 परसेंटाइल स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट, अगर हम सिंपल बेस पर। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 98 स्टूडेंट जो है
वो आप सॉरी 89 स्टूडेंट जो हैं वो आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं करे, आप उन 89 के ऊपर आते हो, इसका मतलब ये है। आई एम नॉट गिविंग यू परसेंटेज इन दिस केस। परसेंटाइल में हमने क्या बोला कि आपके परसेंटेज हो सकते हैं 65 आए कट ऑफ के हिसाब से, 52 आए कट ऑफ के हिसाब से, बट जो 100 स्टूडेंट्स हैं उसमें आप 90 परसेंटाइल पे हो, मतलब आप 90% अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, दिस इज दी पॉइंट कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ परसेंटाइल और परसेंटेज, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं, तो हम परसेंटेज में, जब हम इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स टारगेट, सो आई एम टॉकिंग इन द परसेंटेज बेसिस। सर एक बार अगर फिर आप बता मेरे दो, समझ नहीं आया। हाँ, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सपोज प्रियांशी, अगर आपके 500 में से 450 मार्क्स आए, तो आपका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 89 या 90% के आसपास बनेगा, राइट? यस सर। है ना? तो आपका ये क्या है, आपका ये स्कोर है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका स्कोर है, आपकी परफॉर्मेंस है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि प्रियांशी आपका 60% है, सर आपकी वॉइस कितना परसेंटाइल है? 60। तो उससे कोई फर्क नहीं आपकी पड़ता, वॉइस ब्रेक आपका हो रही है। परसेंटेज हो सकता है, आपका जो स्कोर है, परसेंटेज जो पहले कैलकुलेट किया था, अभी से याद है वॉइस? नाउ आई एम इन नहीं वाईफाई सर, नेटवर्क में ब्रेक हो कनेक्ट रही करी है। है। यस सर, अब आई ठीक है। डोंट थिंक सो। अच्छा, अभी से याद है? यस सर। हेलो? यस सर, अब ठीक है। हाँ जी, बाकी सब भी प्लीज कंफर्म करो। सब ब्रेक हो सर रही अब है सही है। अभी? ठीक है। बाकी सब, महेश, शुभम, आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हाँ सर, अब ठीक है। ओके, ठीक है। तो सपोज प्रियांशी आपके 90 परसेंटाइल है, ठीक है ना? ठीक है, तो सपोज प्रियांशी आपके 90 परसेंटाइल है, तो 90 परसेंटाइल का ओके, 90 परसेंटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपके हो सकता है परसेंटेज 62, लेकिन जो 100 पूरा परसेंटेज। हाँ जी, नहीं, क्रैक हो रही है। ओके। यार अभी तो क्रैक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अभी तो नेटवर्क काफी अच्छे में हूँ, जोन में नेटवर्क तो काफी स्ट्रांग है। आपको परसेंटाइल क्लियर हुआ? नो सर। अभी नहीं हुआ क्लियर? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, समझ नहीं आया कुछ। नहीं, अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? यस सर, अब तो क्लियर है। अभी क्लियर है? यस सर। तो मेरा पॉइंट ये है प्रियांशी कि आपका 62% बना है, ठीक है? आप प्लीज रिस्पॉन्स करते रहना, तो मेरे को पता चलेगा कि आपको वॉइस सही पहुंच रही है कि नहीं ओके पहुंच सर, रही है। ओके। ठीक है, 62% आपका बना है 100 स्टूडेंट में, बट आपका परसेंटाइल में कितना बोल रहा हूँ? 90। कितना बोला मैंने परसेंटाइल? 90। 90। सो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है परसेंटाइल में कि आपके जो आपने जो एग्जाम दिया, ठीक है, उसमें जो 100 स्टूडेंट बैठे थे, उनमें आप 90th नंबर पे हो, मतलब आप अगर आप बेसिकली देखोगे तो आप 90th नंबर पे हो, मतलब 89 स्टूडेंट आपके बिलो आते हैं। कितने स्टूडेंट आपके बिलो आते हैं इस केस में? 89। 89। तो परसेंटाइल कभी भी आपका स्कोर नहीं बताता
एक तरीके से हम एक सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इट्स गोइंग टू शो योर रैंकिंग। ओके सर। ओके, तो एग्जैक्ट वो रैंकिंग अलग होती है परसेंटाइल के बेसिस पे। मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि आप उसको जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हो। इट शोज यू व्हाट रैंकिंग। ओके, ओके क्लियर? सर। यस सर। तो जैसे मैंने एक रियल टाइम एग्जांपल के बेसिस पे बात करूं, कॉर्पोरेट एग्जांपल के बेसिस पे, अगर आप मुझसे पूछोगे सेल्स टारगेट को आप किस में आइडेंटिफाई करोगे, आई कैलकुलेट द सेल्स टारगेट इन दी परसेंटेज। ओके, बट अगर आप बात करोगे कितना स्पेंड किया, ठीक है, कितने कस्टमर को आपने सेल आउट करा, तो आई कैलकुलेट ऑल दी डेटा इन दी परसेंटाइल। ओके सर। ओके, ये कुछ बेसिक सिनेरियोस होते हैं, तब आपको ये दोनों डिफरेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल क्लियर हुआ? परसेंटाइल यस क्या होता है, सर। यस सर। मीनिंग पता होना चाहिए, क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से। सभी को क्लियर है? आगे चले। यस। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। गुड। सो गाइस, क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज द क्वार्टाइल्स, अनदर वन इज व्हाट, इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, क्वार्टर समझते हो? 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं 4 क्वार्टर्स? Q1, Q2, Q3, Q4। तो अगर हम ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम किसी ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? चार चार हाँ सेक्शन में डिवाइड करते हैं, है ना? क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। every quarter is 3 month scenario, right? So this is called what, quarters। अभी मैंने क्वार्टर्स बताया, ठीक है। अब बेसिकली क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू ब्रेक द डेटा इनटू 4 पार्ट, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई, क्या होता है कि देखो, हर ईयर सेम, जैसे पूरे ईयर में सेल सेम नहीं होती, पूरे ईयर में सेल के सिनेरियोज अलग अलग होते हैं। अब जैसे हम बात करें इसी क्वार्टर की, ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है अभी? अभी हम क्वार्टर 2 में है, 3 में है? हाँ जी, क्वार्टर 3 में है, क्वार्टर 2 में हम, कौन से क्वार्टर में हम लोग? 3 में। 3 में क्वार्टर में। तो क्वार्टर 2 में आप देखोगे कोई भी हमारे उसमें अगर हम बात करें बेसिक लेवल पे, तो अगर मैं नॉर्मल एक ग्रोसरी स्टोर के सेल्स की बात करूं, तो क्वार्टर 2 में मतलब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में कोई भी किसी भी टाइप का कोई इवेंट, इवेंट से मेरा मतलब है किसी भी टाइप का कोई फेस्टिवल मोड था, नहीं था, नॉर्मल था, तो सेल कैसी रही होगी? नॉर्मल रही होगी। अभी हमारे सावन के सोमवार चालू होंगे, राइट? तो हमारे पास सारी चीजें आएंगी, राइट? सो अभी कावड़ स्टार्ट होगी, तो यू कैन सी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब चीजों की सेल इंक्रीज हो जाती है इस टाइम पे क्वार्टर 3 में। सो दिस इज द पार्ट, हम हर क्वार्टर को अलग अलग कैलकुलेट भी करते हैं। तो हम एक टाइम हर टाइम पे सेम टाइप की सेल बता रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट। हम हर चीज में पूरे उसको डिवाइड करके नहीं बता सकते, नॉर्मली नहीं बता सकते कि इसमें ये सेल रही, अभी हमारी सेल अलग अलग रही, ठीक है। सो दिस इज अ क्वार्टर। और क्वार्टर क्या करता है, अगर आप किसी भी सेल को या किसी भी डेटा को पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेट करते हो क्वार्टर वाइज में, तो होता क्या है, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको आउटलायर्स हर क्वार्टर के इंडिविजुअल बेसिस पर मिलते हैं, ठीक है। तो उससे आपका जो डेटा कैलकुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ में रहता है। सो दैट इज दी क्वार्टाइल। और क्वार्टर के बेसिस पे आउटलायर्स कम बाहर निकलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बोले कि अभी मेरा कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा बिक रहा था क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 2 में बिका नहीं, तो क्वार्टर
कोल्ड ड्रिंक वाले डेटा को हम बाहर निकाल दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्वार्टर के बेसिस पे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारा डेटा स्प्रेड जो हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करके इजीली मैनेज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपको ईयरली बेसिस पे निकालना है डेटा को। तो जब हम ईयरली बेसिस पे जाते हैं तो वी आर यूजिंग द इंटर क्वार्टाइल रेंज। जैसे मैंने बोला ना, मेरे को पूरे टीम का परफॉर्मेंस निकालना है, तो क्वार्टर 1 में एक बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर 2 में उसने और अच्छा परफॉर्म किया, क्वार्टर 3 में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा उसकी रेटिंग? क्वार्टर 2 3 में उसने काम भी नहीं किया तो भी उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा हाई जा रही है, लेकिन जो एवरेजली कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे लेवल पे काम करके आया है, उसको वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वी आर अप्लाइंग IQR। ये जो लिखा है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है? आप विस्कर प्लॉट देखा है कभी? हाँ जी, विस्कर प्लॉट देखा है? नहीं देखा? एक न्यू टैब ओपन करो ब्राउजर में, उस पर डालो विस्कर प्लॉट। मैंने चैट में भेजा, क्या सर्च करना? हाँ, ये पहला वाला ही ओपन करो, कोई सा नहीं। यस, सो गाइस देखो, ये सबने देखा होगा, देखा है नहीं? बताओ कहाँ देखा? कोई एग्जांपल दे सकता है कहाँ देखा है? बोलो बोलो। अरे देखा होगा यार, अभी मैं नाम लूंगा तो बोलोगे हाँ देखा है। स्टॉक मार्केट में काफी बार देखा है। अरे अनम्यूट करके हाँ ना तो बोल दिया करो, वरना मैं तो पढ़ाता हुआ निकल जाऊंगा। देखा है ना स्टॉक मार्केट में कब हाई जा रहा है कब लो जा रहा है, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस थिंग्स? सो दिस इज दी IQR। अब आप देखो, इसको मैंने इसलिए ओपन करवाया क्योंकि मेरी स्लाइड में ये पिक्चर नहीं है, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ माय स्लाइड। ठीक है, तो विस्कर प्लॉट डाल के हम IQR को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, IQR क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब आप देखोगे एक आपके सामने ये ग्राफ है, इसको हम विस्कर प्लॉट बोलते हैं। सो इस विस्कर में क्या है कि जो आपको सबसे पहला पॉइंट लेफ्ट हैंड पर जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। ठीक है, और एक बीच में जो सिलेंड्रिकल ड्रम दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है ड्रम, बीच में एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ड्रम टाइप का, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? यस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? IQR। तो ये क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 का बीच का डेटा होता है। मतलब हम डेटा को अगर डिवाइड करूं, 100 परसेंटाइल को अगर मैं डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड करूंगा? 25 50 75। तो ये 25 से 75 का बीच का डेटा होता है, और उसी डेटा को हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके अलावा जो डेटा होता है, मतलब जो मिनिमम में जा रहा होगा उसके अलावा डेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? उसके अलावा जो मिनिमम में डेटा जा रहा होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? आउटलायर। और जो मैक्सिमम में डेटा जा रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? वो भी एक हमारा आउटलायर होगा, लेकिन टॉप परफॉर्मर आउटलायर होंगे। ठीक है, और बीच का जितना भी डेटा है जो IQR में आपको दिखाई दे रहा है, जो मिडिल डेटा है आपका IQR का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज डेटा। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज डेटा। इसका एक कैलकुलेशन मॉडल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि डेटा कितना उठाना है, कितना परसेंटेज तक डेटा उठाना है, मतलब 100 डेटा 100 में से कितना डेटा उठाना है, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया IQR क्या होता है, क्योंकि हम उसको यूटिलाइज करेंगे अब आगे कि कैसे कैसे हम उसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली कैसे पिकअप करने वाले। ठीक है, आ जाओ वापस स्लाइड में। तो आई थिंक आपको IQR समझ में आ गया होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? दैट इज एन एवरेज डेटा जो 25 to 75 परसेंटेज के बीच में आएगा। हम बेसिकली उसी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट उस पे आओ। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है?
सो सबसे पहले आपका कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है वो आपका कैलकुलेट होता है पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट करना। हाँ जी कर दिया। ओके मेरे पास थोड़ा डिले होके आया था, सॉरी। स्टैंडर्ड डेविएशन विल कैलकुलेट ऑन द पॉपुलेशन। तो आप एक्सेल या किसी में भी जाओगे तो वहां पर एक चीज दिल्ली होगी, इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो फंक्शंस आपको मिलेंगे वो सिमिलर टाइप में मिलेंगे, लेकिन इनके फंक्शन के सफिक्स में एस और पी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एस और पी। तो आप एक बार जाओ एक्सेल पे और उसमें इक्वल टू एस टी डी डालना है, एस टी डी डॉट बी करके, तो आपको इस पे एक ऑप्शन दिखेगा एस और पी करके। देखो आई एम सॉरी, मेरे को विजिबल नहीं है, थोड़ा सा जूम नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड पी और स्टैंडर्ड वी, पी और एस करके मिल रहा होगा। पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, एस स्टैंड फॉर सैंपल। दोनों चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है, वेयर वी यूज स्टैंडर्ड वेरिएंस, वेयर वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन, और दोनों की डेफिनेशन को स्टडी करके देखो। अब देखो जरा पीछे स्लाइड में दोनों की डेफिनेशन को स्टडी करके देखना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी लगेगी। मिनिमाइज कर दो एक्सेल को। क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन? चलो वेरिएंस पढ़ लेते पहले। मेजर हाउ फास्ट नंबर ऑफ स्टॉक एंड फ्रॉम देयर एवरेज। एवरेज वैल्यू से आपका डेटा कितना स्प्रेड हो रहा है, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन पढ़ो, वो क्या बता रहा है? वो क्या बोल रहा है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड by which the member of a group differ from the mean value of the group। मतलब ये भी कहने बात दूसरे तरीके से लिखी है, कहने की बात दोनों की सिमिलर है, ठीक है। एक में स्क्वायर रूट करते हैं, एक में हम स्क्वायर रूट नहीं करते। अब बेसिकली देखो नॉर्मल सी चीज हो गई कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? अब मैं आपको इसमें डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे कि आपका होता है ना, मशीन लर्निंग एक पार्ट है। हम अगर सिस्टम के बेसिस पे बात करें तो मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द पार्ट। अनदर पार्ट इज व्हाट? योर डैशबोर्ड डिजाइनिंग। दो सेक्शन होते हैं हमारे पास। तो लोग अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर वी यूज स्टैंडर्ड वेरिएंस, वेयर वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिक कॉमन एनालिसिस क्या बोलता है इसका कि whenever you are applying some prediction model, whenever you are applying some machine learning part, अगर मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो या मशीन लर्निंग के बेसिस पे आप कुछ बना रहे हो, so we are using variance। अगर हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग पे बात करें, डैशबोर्ड डिजाइनिंग मतलब क्वालिटी कंट्रोल या कोई चीज आप दिखा रहे हो, डेटा कैसे परफॉर्म कर रहा है, डेटा परफॉर्मेंस एनालिसिस हम बेसिकली बोले, तो वी आर यूजिंग व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। सो वेरिएंस बेसिकली क्या बताता है कि एवरेजली आपका डेटा कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। वेरिएंस क्या बताता है आपको कि आपका एवरेजली आपका डेटा कैसे स्प्रेड हो रहा है, मतलब एवरेज पॉइंट से। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली क्या बताता है कि आपका डेटा जो आपका एवरेज फॉर्मेट है, एवरेज नंबर आया, वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दोनों बातें मेरी कहने की सिमिलर है आपसे, दोनों चीजें मैं सिमिलरली बोल रहा हूँ, बट यूज ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम इसको थोड़ा डेटा देखेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ओके, सो बेसिकली हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करते हैं, हमें जो सबसे ज्यादा काम करना होता है, हम जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्री में, वी आर यूजिंग व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देता हूँ हम क्या यूज करने वाले हैं। वी आर यूजिंग व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। बट मैंने एक मैथमेटिकली बेसिस पर एक क्लैरिटी दी आपको। स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या करता है, आपको बेसिकली वो मशीन लर्निंग वाले पार्ट के लिए यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड डिजाइनिंग और इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। बट जब हम काम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, जब हम रियल टाइम पे हम चीज को प्रोसेस कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा इजी कर देता है डेटा को प्रोसेस करने में। जहां पर आपका, जैसे आपको स्प्रेड निकालना है ना, सो स्टैंडर्ड डेविएशन से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि कैसे डेटा स्प्रेड आउट हो रहा है। ओके, अब चेंज करो जरा, नेक्स्ट उस पर जाओ, कुछ क्वेश्चन यार होंगे। ओके, कोरिलेशन आ गया। कोरिलेशन को भी समझ लो। कोरिलेशन क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोरिलेशन में हम हमेशा एक हीट मैप यूज करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन बताता है कि आपका ये वाला डेटा, मतलब ये पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंसी देता है। फॉर एग्जांपल इस चीज को देखना, दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, बायोलॉजिकल एग्जांपल है। आपकी हाइट और आपके हैंड की हाइट आपके हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जो जितना लंबा होगा उसके हाथ उतने लंबे होंगे, जो जितना छोटा होगा उसके हाथ उतने छोटे होंगे। सो ये कभी आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करके देखना कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके गुड़गांव, मोस्ट ऑफ दी गुड़गांव दिल्ली। तो आपको एक बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस में डिफरेंस दिखता है आपको यहाँ पर। ठीक है, किसमें, प्रॉपर्टी के प्राइसेस में। प्रॉपर्टी के प्राइसेस में डिफरेंस कैसे दिखाई देगा, जितने अच्छे एरिया में जाओगे प्रॉपर्टी प्राइस उतनी हाई होंगी, जितने लोअर एरिया में जाओगे प्रॉपर्टी की प्राइस उतनी डाउन होंगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन से दैट योर जियोग्राफिकल लोकेशन, योर प्रॉपर्टी प्राइस इज डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल लोकेशन और डेवलपमेंट। तो ये डिपेंडेंसी आ गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोरिलेशन। तो हमें अगर किसी डेटा, हमें जैसे मशीन लर्निंग में हम बात करेंगे बहुत सारा लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी की एज पे डिपेंड होता है प्रॉपर्टी की प्राइस। अगर मेरी प्रॉपर्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अपडेटेड है, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी। मेरी प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है, अपडेटेड नहीं है, तो उसकी प्राइस ब्रांड न्यू वाली प्रॉपर्टी से डाउन होगी। सो दिस इज ऐसे ऐसे डेटा को, ऐसे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर अप्लाइंग व्हाट, कोरिलेशन। तो हम क्या निकालते हैं, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। और कोरिलेशन 3 लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, 3 लेवल पे आपको कोरिलेशन दिखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और ये इनकी जो रेंज आती है, अगर आपका डेटा -1 से 1 के बीच में होता है बेसिकली, अगर आपका डेटा -1 के पास जा रहा है तो नेगेटिव है, +1 के नियर बाय जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर 0 है तो मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस करते रहो, कोई प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द सिनेरियोस। क्लियर, हाँ जी, क्लियर हुआ। हुआ क्लियर, ये एग्जांपल और दूं इसके ऊपर। जीरो कोरिलेशन का एग्जांपल हो गया आपकी एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। इज देयर एनी डिपेंडेंसी, एम्प्लॉयर आईडी और सैलरी, इसका कोई डिपेंडेंसी होता है, नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब और एग्जांपल अगर मैं बात करूं रियल टाइम बेसिस पे, सेल्स वर्सेस मार्केटिंग, बेस्ट एग्जांपल। मतलब आप जितनी ज्यादा मार्केटिंग करोगे उतनी ज्यादा सेल्स बढ़ेगी, तो सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम,
टेम्परेचर और आइसक्रीम एक दूसरे पर डिपेंड करती है, जितना ठंडा टेम्परेचर उतनी अच्छी आइसक्रीम जमेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोरिलेशंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे, आपको रिलेटेबल क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मैंने जो क्वेश्चंस इसमें डाले हैं वो बेसिकली कोरिलेशन से डाले, स्टैंडर्ड डेविएशन के इसलिए डाले बिकॉज हम लोग उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। क्लियर हुआ? मैं बहुत आराम आराम से रिलैक्सेशन से चल रहा हूँ। इफ यू थिंक वी आर स्लो, सो वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। बहुत स्लोली मैं चीजों को समझा रहा हूँ आपको। और स्टार्ट्स में वर्ड्स का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपके पास वर्ड्स की क्लैरिटी होगी, देन यू कैन डू एनीथिंग विद दी स्टैटिस्टिक्स। हाँ जी, बताओ, कोई किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस अवेलेबल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। सो गाइस, आई गिव यू दी होल डे, आपके पास पूरा टाइम है। जस्ट गो थ्रू दी होल 3 स्लाइड्स, वर्क ऑन इट। आपको 3 क्वेश्चंस असाइन करो, 2 से 3 क्वेश्चंस। सम ऑफ यू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और some of the questions are related to the correlation part. So you can use Python or you can use Excel, anything, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शुभम, you are from business analysis, और प्रथम, you are also from business analysis, or maybe you are from data analytics. So अगर आप मशीन लर्निंग वाले जो लोग हैं, मेरे 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 साइड से इंस्ट्रक्शन है, जो मशीन लर्निंग पर मूव करने वाले हैं, दे नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय यूजिंग दी पाइथन ओनली, क्योंकि आपको उसी का काम करना है, उसी पे आप वर्कआउट करोगे। एंड प्लीज गिव मी अपडेट ऑन दैट कि आपका pandas, numpy, matplotlib ये 3 चीजें ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं या फिर नहीं है, सो आई कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो जो लोग मशीन लर्निंग में, प्लीज कंफर्म मी, आप लोगों का pandas, numpy और मैटप्लॉटलिब ये 3 चीजें चाहिए मुझे। कंप्लीटेड है? हो रखी है। हो रखी है, आता है काम करना? यस सर। ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में डेटा सेट बड़े होते हैं, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में प्रेडिक्शन मॉडल चलता है पूरा पूरा कंप्लीट, ठीक है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और ये जो स्टैट्स हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका ही पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन उसको हम देखेंगे, बट बाय यूजिंग दी पाइथन, ओके। एंड शुभम आपका है वो क्या बोलते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स, राइट? और किसका है, और किस कोई है इसमें? प्रथम आपका भी है, क्योंकि बात हुई थी शायद आपका भी बिजनेस एनालिटिक्स है मेरे ख्याल से। हेलो? यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। ओके। सो गाइस, आप लोगों का जो रहेगा, यू नीड टू चूज योर डोमेन, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट से मेरा मतलब ये है, वी आर वर्किंग ऑन द डैशबोर्ड डिजाइनिंग एंड डेटा एनालिटिकल पॉइंट्स। सो आपको यहाँ से तो आपको सारी चीजें, मतलब इतना स्टैट्स आपकी यूटिलाइजेशन में आ जाएगा, बट मैंने आपको वो स्टैट्स भी दे दिया जो आपके पार्ट में नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैंने आपको वो इसलिए दिया क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन आएंगे आपको आगे, ठीक है। और बाकी सब जो लोग हैं, गेस्ट से कौन ज्वाइन है, प्लीज अपना नाम बता दो। ओके, राइट, महेश, दाक्ष, प्रियांशी, कनिका इज नॉट दैट। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वर्कआउट करना है पाइथन पे। प्लीज आप लोग वर्कआउट कर लो, अगर आपको 1-2 दिन चाहिए तो आई कैन गिव यू रिवाइज करने के लिए, otherwise I can start the machine learning part. सिर्फ पढ़ना है, that is a different thing. If you want to perform the project, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, इसमें असेसमेंट नहीं होता, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको असाइन करूंगा कि ये मेरा टास्क है, ये आपको परफॉर्म करना है। यस, लेट मी नो कैसे प्रोसेस करना चाहोगे, प्रोजेक्ट वाइज या फिर जस्ट डिलीवरी? प्रोजेक्ट वाइज। प्रोजेक्ट वाइज ना, तो pandas, numpy और matplotlib प्लीज रिवाइज कर लो,
पूरा कंप्लीट आप अपने एंड से, फिर हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें बी अवेलेबल एंड लिसनिंग पावर अच्छी रखना, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत होती है मशीन लर्निंग में, क्योंकि मैं बिजनेस समझाऊंगा आपको, देन उसके बाद हम मॉडल डिजाइन करेंगे उस बिजनेस के लिए। ओके सर। ओके, ठीक है। सो इन सबको आप प्रॉपरली प्रोसेस करो, वर्कआउट करो। इंफरेंशियल मैथमेटिक्स एंड डिलीवर्ड इन द मशीन लर्निंग पार्ट, अनोवा वगैरह ये सारी चॉइस पर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सारी चीजें, और एबी टेस्टिंग वगैरह। एबी टेस्टिंग ऑल्सो टेल यू द शुभम एंड प्रथम, आप लोगों को ही बताऊंगा, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी एबी टेस्टिंग पे बहुत आती है, तो उसको भी मैं आपका स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, तो जैसे आपको क्लैरिटी रहेगी उसमें। ओके, ठीक है गाइस, सो प्लीज अपडेट मी पाइथन वाले, और शुभम एंड प्रथम विल आई डिस्कस विद द विनीत सर कि आप लोगों के बैचेस कैसे सेपरेट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन इट। ओके, तो ये बैच पूरा मशीन लर्निंग में जाएगा, जो मशीन लर्निंग वाले हैं वो इसी में आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, सर आप कल ग्रुप में डाल सकते हो। बाय सर। हाँ जी, हाँ मैं कल क्या क्लास बोल रहा हूँ, होगी हाँ होगी ना? कल क्लास होगी, ओके सर। हाँ हाँ, ओके, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।